फिर रात्रि हो गई, भोजन किया, फिर सो गया, फिर अगले दिन वही बात हो गया। लेकिन महाराज आपने कभी सोचा कि इस बीच में अपने संस्कार का बीजारोपण कहाँ किया? कभी आपने कहा कि बेटा 6 दिन तुम स्कूल जाते हो? तो बहुत लोग कहते हैं कि एक दिन रेस्टोरेंट चलो, एक दिन होटल चलो, एक दिन मॉल चलो, एक दिन मार्केट चलो। लेकिन कभी किसी माँ बाप ने कहा कि 6 दिन मेरा बच्चा स्कूल जाता है तो एक दिन हनुमान जी का मंदिर चलना चाहिए, एक दिन शंकर भगवान का मंदिर चलना चाहिए, एक दिन हनुमान चालीसा करना चाहिए। जीवन में जिस दिन आप अनिवार्य कर दोगे कि हनुमान चालीसा हर बच्चे को आना चाहिए अपने घर में, जिस दिन आप अनिवार्य कर दोगे कि हर बच्चे को गायत्री मंत्र आना चाहिए, जिस दिन अनिवार्य कर दोगे कि अपने धर्म का एक पाठ रोज पढ़ाना चाहिए, उस दिन यकीन मानिए कि पूरे भारतवर्ष में न कोई अनाथालय होगा और न कोई वृद्धाश्रम होगा। महाराज आज ये वृद्धाश्रम कहाँ पनप रहा है? जिसके बच्चे बहुत पढ़े लिखे होते हैं। क्योंकि आजकल हम अपने बच्चों को इतना पढ़ा लिखा लेते हैं, इतना पढ़ा लिखा लेते हैं, यकीन मानिए शहरों में अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के लायक बनाते हैं कि मेरा बेटा लायक बन गया। लेकिन वही पढ़ा लिखा बेटा अपने माँ बाप को नालायक समझने लगता है। हमारा वही कहता है बाबूजी चुप रहो, साइड में बैठे रहो। मैं कभी कभी कहती हूँ उनसे कि भैया ये जो दादाजी हैं, बाबूजी हैं, इनको पता है क्या कहते हैं समाज में? सीनियर सिटीजन कहते हैं। सीनियर का मतलब समझ में आता है आपको कि सीनियर क्या होता है? उसका संधि विच्छेद कीजिए, संस्कृत में हिंदी में संधि विच्छेद सिखाया जाता है। सीनियर का मतलब होता है सी मतलब देखना, नियर मतलब सामने, जिसने जीवन को सामने से देखकर अनुभव किया है वही तो सीनियर है महाराज। इसलिए इनके बीच बैठिए, इनसे कुछ बातें सीखिए, कुछ पढ़िए, पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छा है। लेकिन जिस दिन धर्म को आपने छोड़ दिया उस दिन पता चलेगा कि अपनी जमीन मर गई। इसीलिए हम अपने धर्म के ऊपर सवाल उठाते हैं कि भगवान है कि नहीं है। अरे कृष्ण भगवान राम रचाते हैं, हम क्यों नहीं रचा सकते? तो आपको पता होना चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण 3.5 साल में चीरहरण किए, जो भगवान श्री कृष्ण 6 साल की उम्र में राज किए, जो भगवान श्री कृष्ण 6 दिन में विष का पान कर लिए, आप 60 साल के हो जाओ और थोड़ा विष चाट कर भी दिखाओ तो हमें पता चलेगा कि आप भगवान के भक्त हो। इसलिए जीवन में सवाल नहीं उठाना, परमात्मा की परीक्षा मत लो, परमात्मा की प्रतीक्षा करो कि भगवान तुम कब मुझे मिल जाओगे। हे प्रभु कभी तो आप मुझे मिलोगे। तो हमारा संस्कार क्या होता था? हम अपने बच्चों को सिखाते थे बेटा कोई बड़ा आए ना, कोई संत आए, कोई गुरुजन आए तो उनको दंडवत प्रणाम करना। हमारे बच्चे करते थे भी पहले, फिर लगा कि महाराज कपड़े गंदे हो जाएंगे, महंगे महंगे कपड़े पहनने लगे तो हमने क्या किया, वो साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं करते, फिर झुक कर हम लोग प्रणाम करने लगे। फिर पता चला कमर में दर्द हुआ तो लोग पैर भी नीचे नहीं छूते हैं, आएंगे घुटना छुएंगे और प्रणाम करेंगे। अभी एक जगह हमने गया तो देखा क्या, एक नौजवान आया और एक संत जी थे, उनके तो कमर को छुआ और प्रणाम किया। हमने वाह भैया बड़ा दुनिया डेवलप में है, अगला दुनिया इतना डेवलप करेगा कि सर में मारेगा और कहेगा महाराज जी प्रणाम है आपको। लेकिन भाई ये प्रणाम करने की पद्धति वहां तक छोड़िए, जब आप NH में जाओगे ना 2 बाइक वाला आएगा, एक दाएं से और एक बाएं से, तो जब दोनों आमने सामने आएगा तो पता है हैंडल छोड़ के दोनों कैसे करेंगे? ऐसे मतलब समझ में आता है? करते हैं कि नहीं अधिकतर बाइक वाले? ऐसे का मतलब समझ में आता है कि यहाँ फुर्सत नहीं है, वहां जाएंगे तो फिर मिलेंगे महाराज। इसीलिए आज जब मोबाइल निकलता है ना महाराज, तो जब बाइक चलाते हो बड़ा प्रेम से मोबाइल बजा, मोबाइल को हमने निकाला और कहा हेलो, पीछे से बड़ा ट्रक है, कहता है आगे चलो। जिंदगी वही भी। इसीलिए जीवन में अपने संस्कार को कभी नहीं मिटने देना चाहिए, जीवन में ये संस्कार होना चाहिए।